या टुडे आई हैव सम सिग्निफिकेंट क्वेश्चंस ऑन यूनिवर्सिटी विट्स। आज हम लोग जो बात करेंगे यूनिवर्सिटी विट्स को लेकर के बात करेंगे। आई हैव 50 क्वेश्चंस और इस 50 क्वेश्चन यूनिवर्सिटी विट्स को ही कवर कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है कि व्हाट फॉर्म ऑफ फाइन आर्ट इज द एलिजाबेथन एरा मोस्ट फेमस फॉर। क्वेश्चन नंबर 1 है कि एलिजाबेथन जो एरा था ये किस लिटरेरी फॉर्म के लिए फेमस था जो है। Was it famous for theater? Was it famous for drama? Was it famous for painting? Was it famous for poetry? फिर से what form of fine art? यहाँ पे ये नहीं कह रहा है कि लिटरेचर का, बल्कि कौन सा वर्ड यूज किया गया, फाइन आर्ट। ये शब्द आपको ध्यान में रखना है। जब आप फाइन आर्ट की बात करते हैं तो फाइन आर्ट में थिएटर हो गया, म्यूजिक हो गई, डांस हो गया, सिंगिंग हो गई, ये सब चीजें किसका हिस्सा, फाइन आर्ट्स का हिस्सा है। अगर यहाँ पे ये होता कि विच लिटरेरी फॉर्म, अगर क्वेश्चन ये होता कि विच लिटरेरी फॉर्म वॉज मोस्ट पॉपुलर इन एलिजाबेथन एरा, तब तो ड्रामा आंसर आता है। लेकिन जो क्वेश्चन है वो ये है कि फाइन आर्ट्स का कौन सा फॉर्म सबसे ज्यादा फेमस था। तो द राइट आंसर इज ए, थिएटर। थिएटर उस समय सबसे ज्यादा फेमस था, क्योंकि द क्वेश्चन इज रिलेटेड टू फाइन आर्ट्स। तो फाइन आर्ट्स में थिएटर इज द पार्ट ऑफ फाइन आर्ट, और उस थिएटर में ड्रामा और तमाम टाइप्स ऑफ ड्रामा आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है व्हाट टाइप ऑफ प्लेज वर परफॉर्म एट द इंग्लिश थिएटर। कह रहे इंग्लिश थिएटर में किस तरह के प्ले परफॉर्म किए गए थे, हिस्ट्री प्लेज, ट्रेजिडीज, कॉमेडीज, या ऑल ऑफ दिस। तो सारे के सारे प्ले जो आपका थिएटर था, खास करके एलिजाबेथन एज में जो थिएटर था उसमें सारे कई तरह के प्ले परफॉर्म किए जाते थे। पार्टिकुलरली ये नहीं था कि केवल हिस्ट्री प्ले या ट्रेजिडी या कॉमेडी, ऑल ऑफ दिस सब परफॉर्म किए जाते थे। द फर्स्ट कंप्लीट ट्रेजिडी ऑफ द सीनेकन प्ले, कह रहे पहला कंप्लीट ट्रेजिडी जो सीनेकन प्ले का था, विच वॉज रिटन बाई टॉमस नॉर्टन एंड टॉमस साइक्विल। टॉमस नॉर्टन और टॉमस साइक्विल के द्वारा लिखा गया पहला कंप्लीट ट्रेजिडी कौन है, और वो पहला इंग्लिश ट्रेजिडी भी था, दैट वाज गारपर्डक। उसी का सब टाइटल है पॉरेक्स ऑफ पॉरेक्स। तो यू विल कम टू नो कि जो क्वेश्चन है वो ये है कि थॉमस सैकविल और थॉमस नॉर्टन के द्वारा लिखा गया पहला ट्रेजिडी, दैट वाज गारबर्डक, एंड इट इज आल्सो नोन एज फॉरेक्स एंड फॉरेक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है जॉन लाइलीज प्लेज आर्ट। जो जॉन लाइलीज का प्ले है वो कौन कौन से है। जॉन लाइलीज के जो प्ले का नाम है उसका नाम है कॉम्पास, इंडाइमियन एंड गालाटा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जॉन लाइली के प्ले का नाम, जॉन लाइली ने यूफ्यूज नाम का एक प्रोज रोमांस लिखा हुआ था, यूफ्यूज नाम का। उनकी स्टाइल को यूफ्यूजियन स्टाइल भी कहा जाता है। इसके अलावा उन्होंने कुछ प्लेज भी लिखा हुआ था, और उन प्लेज में कौन सा था, कंपास, इंडाइमियन एंड गालाटा। इसके अलावा मैं आपको एक चीज ये भी बता दूं कि जो जॉन लाइली है, जॉन लाइली की एक और खासियत थी। जॉन लाइली प्रोज राइटर के अलावा ड्रामेटिस्ट भी थे, और जितने भी ये ड्रामेटिस्ट रहे हैं यूनिवर्सिटी विट्स के, दे स्टडीड वेयर दे स्टडीड ऑक्सफोर्ड एंड कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, दिस इज व्हाई दे आर नोन एज यूनिवर्सिटी विट्स। उनमें से सारा नाम आपका रहा है जो हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें एक बड़ा नाम जॉन लाइली, दूसरा नाम क्रिस्टोफर मार्लो का था, ये सारी चीजें। अब अगर आप देखिएगा यहाँ पे जो बी ऑप्शन दिया हुआ है, फोर का जो बी है, बी में टैम्बरलेन द ग्रेट, द जीव ऑफ माल्टा। टैम्बरलेन द ग्रेट, द जीव ऑफ माल्टा, ये डॉक्टर फास्टस का क्रिएटिविटी है। ये भी दोनों ट्रेजिडी रही है, दोनों ट्रेजिडी। तो टैम्बरलेन द ग्रेट, द जीव ऑफ माल्टा, इट वाज व्हाट, इट वाज आल्सो ट्रेजिडीज। ये भी ट्रेजिडीज रही। किसकी ट्रेजिडी रही, इट वाज द ट्रेजिडीज ऑफ क्रिस्टोफर मार्लो का। तो पहली शीट पे जो क्वेश्चन हम लोगों ने डिस्कस किया, अगेन आई वुड लाइक टू टेल यू कि पहली शीट पे जो सबसे पहला क्वेश्चन है उसमें ये बताया गया है कि फाइन आर्ट्स एलिजाबेथन एज में या एलिजाबेथन एरा में जो फाइन आर्ट था, फाइन आर्ट्स का कौन सा फॉर्म बहुत ज्यादा फेमस था। व्हाट फॉर्म ऑफ फाइन आर्ट इज द एलिजाबेथन एरा मोस्ट फेमस फॉर। एलिजाबेथन एज में फाइन आर्ट्स का कौन सा चीज फेमस था, दैट वाज थिएटर। अगर यहाँ पे ये होता कि एलिजाबेथन एज में लिटरेचर का कौन सा फॉर्म सबसे ज्यादा फेमस था, तब आंसर ड्रामा आता। लेकिन फाइन आर्ट्स में क्या क्या चीजें मैंने बताया, म्यूजिक हो गया, डांस हो गया, सिंगिंग हो गया, स्कल्पचरिंग हो गया, थिएटर हो गया, ये सब फाइन आर्ट्स का हिस्सा है।
तो जब भी फाइन आर्ट्स की बात होगी तब आंसर थिएटर आएगा। अगर ये आता कि लिटरेचर का कौन सा फॉर्म फेमस था, तब आंसर क्या आता है, ड्रामा आता। दूसरा क्वेश्चन है कि व्हाट टाइप ऑफ प्लेज वर परफॉर्म्ड एट द इंग्लिश थिएटर, इंग्लिश थिएटर में किस तरह के प्ले परफॉर्म किए गए। जो इंग्लिश थिएटर बना था, चाहे वो ग्लोब थिएटर हो, चाहे वो फ्राई थिएटर हो, जितने भी इंग्लिश थिएटर थे उसमें किस तरह के प्ले परफॉर्म किए जाते थे। हिस्ट्री प्लेज, ट्रेजिडीज, कॉमेडीज। यस, शेक्सपियर ने हर तरह का प्ले लिखा था, हिस्ट्री प्ले भी लिखा था, ट्रेजिडीज भी लिखा था, कॉमेडीज भी लिखा था। इस सारे प्लेस, तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, ऑल ऑफ दीज आएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड है कि जो पहला ट्रेजिडी, द फर्स्ट कंप्लीट ट्रेजिडी ऑफ द सीनेकन टाइप। सीनेकन जो है, याद होगा कि सीनेकन एक ट्रेजिडी थी जिसमें रिवेंज का कॉन्सेप्ट होता था, ब्लड था, मर्डर था। उस पैटर्न पर पहली इंग्लिश ट्रेजिडी किसने लिखा, उस पैटर्न पे पहला इंग्लिश ट्रेजिडी किसने लिखा। पहला इंग्लिश ट्रेजिडी टॉमस सैकविल और टॉमस नॉर्टन ने लिखा हुआ था। तो टॉमस नॉर्टन और टॉमस सैकविल ने जो लिखा, उसका नाम क्या था, गारबॉडक था। क्या था, गारबॉडक। तो द फर्स्ट कंप्लीट ट्रेजेडी ऑफ द सीनेकन टाइप विच वाज रिटन बाय थॉमस नॉर्टन एंड थॉमस सैकविल, दैट वाज व्हाट, दैट वाज द गारबॉडक। जॉन लाइलीज प्लेज आर, जो जॉन लाइली के प्ले है वो फेमस है, किसके लिए फेमस है, कंपास, इंडाइमियन एंड गालाटा। जो जॉन लाइली का प्ले है, इट्स फेमस फॉर व्हाट, जॉन लाइली का जो प्ले है उसका नाम क्या है, कंपास है, इंडाइमियन है, गालाटा। लेकिन जॉन लाइली एक प्रोज राइटर भी थे, उन्होंने प्रोज रोमांस लिखा, उनके द्वारा लिखा गया प्रोज रोमांस का नाम है यूफ्यूज, EUPHUSC। और जिस स्टाइल में उन्होंने लिखा उसको यूफूजियन स्टाइल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, यूफूजियन स्टाइल। नेक्स्ट शीट पे क्वेश्चन है, हु कॉल्स एलिजाबेथ एज ऑफ इंग्लैंड एज नोबल एंड puissant nation, rousing herself like a strong man after sleep and shaking her invincible locks। ये आंसर जॉन मिल्टन का, ये गलत इसमें दे रहा, ये लाइली नहीं होना चाहिए, जॉन मिल्टन का। हु कॉल्स एलिजाबेथ एज, किसने एलिजाबेथ एज को कहा, इंग्लैंड एज अ नोबल एंड पुजांट नेशन, राउजिंग हरसेल्फ लाइक अ स्ट्रांग मैन आफ्टर स्लीप एंड शेकिंग हर इनविंसिबल लॉक। दिस स्टेटमेंट, ये क्वेश्चन पीजीटी में सो मेनी टाइम्स हैव बीन आस्क्ड। इसका क्या मतलब है कि एलिजाबेथन एज को किसने कहा, कि एलिजाबेथन एज जो है एक नोबल और पूजांट नेशन था, जिसने जो है क्या किया, राउजिंग हरसेल्फ, जो उठ खड़ा हुआ, किसकी तरह से, लाइक अ स्ट्रॉन्ग मैन, एक मजबूत आदमी की तरह से, आफ्टर स्लीप, जो सोया हुआ था, एंड शेकिंग हर इनविंसिबल लॉक्स, और उसने अपने अजेय लॉक्स को खोल दिया, हिला दिया, जो फहरा दिया। तो जो एलिजाबेथन एज में जो चेंजेस आए थे, जो काम हुए थे, जो तब्दीलियां आई थी, उसको लेकर के ये स्टेटमेंट किसने दिया था, जॉन मिल्टन ने दिया था, लाइली का स्टेटमेंट नहीं है। हु वाज नोन फॉर हिज वर्क ऑफ प्रोज रोमांस यूफ्यूज, जॉन लाइली। ये तो मैंने अभी आपको बताया था कि जॉन लाइली ने एक प्रोज रोमांस लिखा था जिसका नाम क्या था, यूफ्यूज था। उसी के नाम पर उसको यूफूसियन स्टाइल भी कहा जाता है। तो यूफ्यूज क्या है, यह एक लिटरेरी वर्क है। और क्या रहा है कि उसका जानरा क्या था, प्रोज रोमांस। क्या नाम है इसका, प्रोज रोमांस। किस तरह का था, प्रोज रोमांस। यह जो प्रोज था जॉन लाइली ने लिखा था। जॉन लाइली क्या थे, यूनिवर्सिटी वीट्स के मेंबर थे। उसके पहले उनके ड्रामा का नाम मैंने अभी आपको बताया था कि जॉन लाइली के प्ले का क्या नाम था। क्वेश्चन नंबर 4, कंपास, इंडाइमियन एंड गालाटा, ये उनके प्ले का नाम है। उनके प्रोज रोमांस का क्या नाम है, उनके प्रोज रोमांस का नाम, जो सर्किल मैंने रखा, यूफ्यूज, ये प्रोज रोमांस है। इसी के नाम पर एक स्टाइल बताई गई है। विद हु इज इंडाइमियन इज रिलेटेड, कह रहे हैं जो इंडाइमियन है ये किससे रिलेटेड है, इंडाइमियन, कालाटा और अभी काम्पास पे बताया गया किसका वर्क है, जॉन लाइली का वर्क है। तो इंडाइमियन इज रिलेटेड टू हुम, इंडाइमियन इज रिलेटेड टू जॉन लाइली, JOHN, जॉन, LYLY, लाइली। नेम द ड्रामेटिस्ट ऑफ कंपास या कैंपसेस एडिशन लव्स मेटामार्फोसिस, एडिशन लव्स मेटामार्फोसिस। कह रहे हैं कि उस ड्रामेटिस्ट का नाम बताइए जिसने लिखा है कैंपसेस एडिशन लव्स मेटामार्फोसिस, दैट इज जॉन लाइली। जॉन लाइली इज एसोसिएटेड विद कैंपसेस एडिशन लव्स मेटामार्फोसिस।
दूसरे जो यूनिवर्सिटी बिट्स के राइटर हैं उनका नाम क्या था, जॉर्ज पील था। तो नाउ यू केम टू नो अबाउट द फर्स्ट राइटर जॉन लाइली, जिन्होंने यूफ्यूज लिखा। यूफ्यूज के लिए वो फेमस थे, उनका ड्रामा काम्पास था, गालाटा था, और इसके अलावा इंडाइमियन था। अब आप जो है किसके बारे में जानने जा रहे हैं, जॉर्ज पील के बारे में। जॉर्ज जॉर्ज पील ने क्या लिखा था, जॉर्ज पील का जो प्ले है द बैटल ऑफ अल्काजार, द ओल्ड वाइव्स टेल एंड अरेंजमेंट ऑफ पेरिस, ये उनका रहा है एक लाइन में। तो कम से कम यू हैव टू रिमेंबर द नेम ऑफ जॉर्ज पील, a member of University Wits, a Latin scholar. He has written some well-known plays, The Battle of Alcazar, The Old Wives' Tale, and Arrangement of Paris. नेक्स्ट क्वेश्चन है द ड्रामेटिस्ट नोन फॉर हिज म्यूजिकल एबिलिटी। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, काफी सिग्निफिकेंट क्वेश्चन। ऐसा ड्रामेटिस्ट जो अपने म्यूजिकल एबिलिटी के लिए जाना जाता है, म्यूजिकल एबिलिटी के लिए उसने इस तरह का ड्रामा लिखा कि उसमें भी म्यूजिक है। द ड्रामेटिस्ट, जो ड्रामेटिस्ट है, नोन जाना जाता है फॉर हिज म्यूजिकल एबिलिटी, अपनी म्यूजिकल एबिलिटी के लिए। उसका क्या नाम है, जॉर्ज पील। उसका क्या नाम है, जॉर्ज पील। द ड्रामेटिस्ट नोन फॉर हिज म्यूजिकल एबिलिटी, जो ड्रामेटिस्ट है जो जाना जाता है अपनी म्यूजिकल एबिलिटी के लिए, उसका क्या नाम है, उसका नाम है जॉर्ज पील। द ड्रामेटिस्ट नोन फॉर हिज म्यूजिकल एबिलिटी इज जॉर्ज पील। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच प्ले ऑफ जॉर्ज पील वॉज अ पेस्टोरल प्ले। ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है, कौन सा प्ले जॉर्ज पील का पेस्टोरल प्ले था। पेस्टोरल प्ले का मतलब क्या होता है, जिसका सेटिंग आप कह सकते हैं कि विलेज एरिया में हो, जो रूरल लाइफ की बात करता है। तो वो कौन सा प्ले था, द अरेंजमेंट ऑफ पेरिस। पहले ओल्ड इंग्लिश में अरेंजमेंट की स्पेलिंग यही होती थी, ARRAIG। आज हम लोग अरेंजमेंट का ARRANG करते हैं, पहले इसी पैटर्न पे लिखा था, अरेंजमेंट ऑफ पेरिस। बाकी ये सब उनके प्ले का ही नाम है। सो यू कम टू नो व्हाट कि विच प्ले ऑफ जॉर्ज पील वाज अ पेस्टोरल प्ले, द अरेंजमेंट ऑफ पेरिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ दीज इज अ काइंड ऑफ मिस्ट्री प्ले बाय जॉर्ज पील। जॉर्ज पील ने इसमें से कौन सा मिस्ट्री प्ले लिखा था। आंसर इज ए, द लव ऑफ किंग डेविड एंड फेयर बाथसेबा। द लव द लव ऑफ किंग डेविड एंड फेयर बाथसेबा इज एन एग्जांपल ऑफ मिस्ट्री प्ले। इट्स एन एग्जांपल ऑफ मिस्ट्री प्ले। ऑलरेडी मैंने आपको बताया कि इंग्लैंड में जब प्ले की शुरुआत हुई थी तो टाइप क्या था, एंग्लो नॉर्मन पीरियड था, और उस समय रिलीजन को ही लेकर के सारी बातें होती थी, बाइबल को, रिलीजन को, सेंट्स को, जीसस क्रिस्ट की लाइफ को। तो जो प्ले का टाइप आता था वो क्या था, मिरेकल प्ले, मिस्ट्री प्ले, मोरालिटी प्ले, इंटरल्यूड। ये चार टाइप के प्ले आए हुए थे। तो इसमें पूछा जा रहा है कि जो यूनिवर्सिटी विट से जॉर्ज पील है, उन्होंने जो है क्या लिखा हुआ था, उन्होंने ये जो प्ले लिखा हुआ है, इसमें से कौन सा प्ले है जो किसका एग्जाम्पल है, दैट इज एन एग्जाम्पल ऑफ मिस्ट्री प्ले, जो मिस्ट्री प्ले का एग्जाम्पल रहा, दैट इज द लव ऑफ किंग डेविड एंड फेयर बाथसेबा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ दीज इज अ रोमांटिक सटायर ऑफ द करेंट ड्रामेटिक टेस्ट ऑफ जॉर्ज पील। करें इनमें से कौन सा एक रोमांटिक सटायर है जो कि करेंट ड्रामेटिक टेस्ट ऑफ जॉर्ज पील, जो कि जॉर्ज पील के ही पैटर्न पर है, दैट इज द ओल्ड वाइव्स टेल। विच ऑफ दीज, इनमें से वो कौन सा प्ले है, इज अ रोमांटिक सटायर, जो रोमांटिक सटायर का एग्जांपल है ऑन द करेंट ड्रामेटिक टेस्ट ऑफ जॉर्ज पील, दैट वाज द ओल्ड वाइव्स टेल। द ओल्ड वाइव्स टेल वाज रिटन बाय जॉर्ज पील। कॉमन सा क्वेश्चन, अभी हम लोग पढ़ ही रहे हैं। विच प्ले ऑफ रॉबर्ट ग्रीन। अब नेक्स्ट राइटर कौन आ गए, रॉबर्ट ग्रीन। हमें ध्यान में क्या रखना है, दो राइटर वी हैव कवर्ड, जॉर्ज पील, दूसरा कौन सा, जॉन लाइली, और अब कौन आए हैं, रॉबर्ट ग्रीन। रॉबर्ट ग्रीन, विच प्ले ऑफ रॉबर्ट ग्रीन वाज जॉइंटली रिटन विद लॉज। यहाँ पे जो लॉज आए हैं इनका पूरा नाम है टॉमस लॉज। कौन सा लॉज, टॉमस लॉज। तो जॉर्ज पील और टॉमस लॉज दोनों ने मिल करके एक प्ले लिखा था, उस प्ले का क्या नाम था, द कॉमिकल हिस्ट्री ऑफ अल्फांजियर किंग ऑफ अरागान। ये दोनों ने मिल करके लिखा था। वो जो दोनों ने जो मिल करके लिखा था उसमें क्या, टॉमस लॉज एंड रॉबर्ट ग्रीन। It was the jointly work of these two people, these two writers, and the name of the play is The Comical History of
अल्फोंसस किंग ऑफ अरागॉन। क्रिस्टोफर मार्लो जो नेक्स्ट राइटर है, मैंने बताया था, और ये यूनिवर्सिटी विट्स के लीडर भी हैं। इनको कहा जाता है कि पेव द वे फॉर विलियम शेक्सपियर। और इन्होंने पहला हिस्टोरिकल प्ले, इंग्लिश लिटरेचर का पहला हिस्टोरिकल प्ले जिसका नाम एडवर्ड सेकेंड है, वो लिखा। और इन्होंने खूबसूरत ट्रेजेडी लिखी, बेहतरीन ट्रेजेडी लिखी। तो क्रिस्टोफर मार्लो ने जो प्ले लिखा उसका क्या नाम, क्रिस्टोफर मार्लो ने जो प्ले लिखा उसका नाम द ज्यू ऑफ माल्टा और टैम्बरलेन। द ज्यू ऑफ माल्टा एंड टैम्बरलेन। इसके अलावा और उनका जो प्ले है डॉक्टर फॉस्टस है, एडवर्ड सेकेंड है, ये सब भी उनके प्ले हैं। बाकी यहाँ पे जो ऑप्शन दिया गया है उनमें कौन कौन सा, द ज्यू ऑफ माल्टा और टैम्बरलेन एक क्रिस्टोफर मार्लो का प्ले है। जो स्पेनिश ट्रेजेडी दिया गया है ये टॉमस किड का है। टॉमस किड का स्पेनिश ट्रेजेडी है। द अनफॉर्चुनेट ट्रेवलर किसका है, अनफॉर्चुनेट ट्रेवलर टॉमस नैश का है। अनफॉर्चुनेट ट्रेवलर टॉमस नैश का है। फिर है विच अमंग द फॉलोइंग प्लेस बाय क्रिस्टोफर मार्लो हैज एपिक फीचर। ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। इनमें से कौन सा प्ले है क्रिस्टोफर मार्लो का जिसका वो है, क्या नाम है, जो एपिकल स्टाइल में लिखा गया है, टैम्बरलेन। टैम्बरलेन किस में लिखा गया, एपिकल स्टाइल में लिखा गया है। टैम्बरलेन इज रिटन इन एपिकल मैनर या एपिकल स्टाइल। अभी मैंने बात किया था एडवर्ड सेकेंड। एडवर्ड सेकेंड उनका हिस्टोरिकल प्ले है और अंग्रेजी का पहला हिस्टोरिकल प्ले है। डॉक्टर फास्टस उनका एक ट्रेजिडी है। हीरो एंड लिएंडर भी उनका जो है वर्क है। द हीरो ऑफ मार्लोस टैम्बरलेन करें, जो हीरो है क्रिस्टोफर मार्लो का जो हीरो है टैम्बरलेन, उनके प्ले का, वॉज बॉर्न, उसका जन्म हुआ था कैसे, ही वॉज बॉर्न एज अ शेफर्ड, उसका जन्म एक शेफर्ड के रूप में हुआ था। तो यू आर गेटिंग व्हाट आई वाज टेलिंग यू कि क्वेश्चन नंबर 17 क्या है कि क्रिस्टोफर मार्लो को कौन सा प्ले जो जिसमें एपिक फीचर है, टैम्बरलेन है जिसमें एपिक फीचर है। और फिर है कि द हीरो ऑफ मार्लोस टैम्बरलेन, जो हीरो है मार्लो के प्ले टैम्बरलेन का, उसका जन्म कैसे हुआ, शेफर्ड के रूप में हुआ। क्वेश्चन नंबर 19 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रिवेंज प्ले। इनमें से कौन सा एक रिवेंज प्ले नहीं है। डॉक्टर फास्टर, डॉक्टर फास्टर जो है क्रिस्टोफर मार्लो का प्ले है। इसमें एम्बिशन है टू गेट इंफिनिट नॉलेज, टू गेट इंफिनिट पावर, लेकिन इसमें रिवेंज का कॉन्सेप्ट नहीं। बाकी जितना भी प्ले है द व्हाइट डेविल, द डचेस ऑफ माल्फी, द स्पेनिश ट्रेजेडी, इन सब में रिवेंज, कॉन्सेप्ट ऑफ रिवेंज है। डॉक्टर फास्टस में कॉन्सेप्ट ऑफ रिवेंज नहीं है। और डॉक्टर फास्टस जो है जिसमें कॉन्सेप्ट ऑफ रिवेंज नहीं है, ये किसके द्वारा लिखा गया है, क्रिस्टोफर मार्लो ने इसको लिखा हुआ। द इमीडिएट सोर्स ऑफ क्रिस्टोफर मार्लोज डॉक्टर फास्टस, कह रहे हैं कि जो क्रिस्टोफर मार्लो का जो प्ले डॉक्टर फास्टस है इसका सोर्स क्या है। इसका सोर्स अ जर्मन नैरेटिव, जर्मन में एक कहानी बताई गई थी, वहां से मुतासिर प्रभावित करके उन्होंने इसको लिखा हुआ था। नेक्स्ट है कि टॉमस नैश प्ले, टॉमस नैश का प्ले का क्या नाम है, द अनफॉर्चुनेट ट्रेवलर आर द लाइफ ऑफ जैक विल्टन। टॉमस नैश के प्ले का क्या नाम है, द अनफॉर्चुनेट ट्रेवलर आर द लाइफ ऑफ जैक विल्टन। ये कई बार पूछा जा चुका। हु हैज रिटन द अनफॉर्चुनेट ट्रेवलर एंड द लाइफ ऑफ जैक विल्टन, इट हैज बीन रिटन बाय टॉमस नैश। नेक्स्ट है कि विच इज द करेक्ट फॉर द वर्क ऑफ नैश, करें जो नैश का वर्क है उसमें से कौन सा करेक्ट है। पायरिस पेनिलेस, ये जो है उनका करेक्ट वर्क है, पायरिस पायर्स पेनिलेस। नेक्स्ट है द अनफॉर्चुनेट ट्रेवलर वाज हैज बीन रिटन बाय टॉमस नैश। अनफॉर्चुनेट ट्रेवलर के राइटर का नाम क्या, टॉमस नैश, ये तो अभी डिस्कस किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु अमंग द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड यूनिवर्सिटी विट्स बट डिड नॉट स्टडी एट यूनिवर्सिटी। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट। इनमें से वो कौन सा राइटर है जिसको यूनिवर्सिटी विट्स में तो शामिल किया जाता है लेकिन उसने किसी यूनिवर्सिटी से पढ़ाई नहीं की, उन दोनों यूनिवर्सिटी से पढ़ाई नहीं की जिन दोनों यूनिवर्सिटी में और लोगों ने पढ़ा था। उसका नाम क्या था, टॉमस किड। और टॉमस किड ने क्या लिखा हुआ है, स्पेनिश ट्रेजिडी उन्होंने लिखा हुआ है, जो कि एक रिवेंज ट्रेजिडी का कॉन्सेप्ट। तो फिर से क्वेश्चन में रीड कर दे रहा हूँ, हु अमंग द फॉलोइंग, इनमें से वो कौन से थे इज इंक्लूड जिनको शामिल किया जाता है इन यूनिवर्सिटी विट्स में बट डिड नॉट स्टडी एट यूनिवर्सिटी, लेकिन उन्होंने यूनिवर्सिटी पे पढ़ाई नहीं की थी। उनका क्या नाम था, टॉमस किड।
क्वेश्चन नंबर 25 है टॉमस किड। टॉमस किड ने जो स्पेनिश ट्रेजेडी लिखा वो किससे प्रभावित थे? सीनेका से प्रभावित थे। सीनेका का जो प्ले था वो रिवेंज ट्रेजेडी था। रिवेंज ट्रेजेडी, ब्लड, मर्डर, इस तरह से उससे प्रभावित होकर के टॉमस किड ने स्पेनिश ट्रेजेडी लिखा। विच वन ऑफ देम इज नॉट फ्रॉम द यूनिवर्सिटी विट्स। कह रहे इनमें से वो कौन है जो यूनिवर्सिटी विट्स से नहीं बिलोंग करते? टॉमस नॉर्थ। बाकी ये जितने भी हैं, रॉबर्ट ग्रीन, टॉमस किड, टॉमस लॉज, ये सब यूनिवर्सिटी विट्स से बिलोंग करते हैं। तो यू आर गेटिंग द पॉइंट कि इसमें क्वेश्चन में क्या पूछा कि कौन ऐसा जो यूनिवर्सिटी विट्स का मेंबर नहीं है। यूनिवर्सिटी विट्स में 7 लोग थे टोटल जो है। दे वर द लैटिन स्कॉलर, दे वर द ड्रामेटिस्ट, एंड दे हैव गुड होल्ड ऑन लैटिन। लैटिन पे उनकी अच्छी पकड़ थी। इसके अलावा दे ट्रांसलेटेड सो मेनी बुक्स, उन्होंने ट्रांसलेट किया कई चीजों को जो फ्रॉम लैटिन इनटू इंग्लिश, ऑल दीज थिंग। तो विच वन ऑफ देम इज नॉट फ्रॉम द यूनिवर्सिटी विट्स। इनमें से कौन ऐसे थे जो यूनिवर्सिटी विट्स से नहीं थे? थॉमस नॉर्थ नहीं थे। द प्लेस ऑफ द यूनिवर्सिटी विट्स एंड सर्टेन कॉमन फीचर्स ट्रीटमेंट वाज हीरोइक एंड थीम वर ट्रेजिक सेट बाय। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एडवर्ड एल्बर्ट ने ये बात कही। एडवर्ड एल्बर्ट ने क्या कहा? एडवर्ड एल्बर्ट ने कहा है कि यूनिवर्सिटी विट्स के लोगों का जो प्ले है और जो उसकी खासियत है, उन्होंने हीरोइक प्ले लिखा और ट्रेजिक थीम को लेकर के लिखा। ये बात किसने कही? एडवर्ड एल्बर्ट ने कही। इट्स अ न्यू क्वेश्चन फॉर मी आल्सो, एक नया क्वेश्चन मेरे लिए भी। तो इट्स अ वेरी सिग्निफिकेंट क्वेश्चन एंड आई होप दैट यू ऑल आर गेटिंग इट। सो आई वॉज टेलिंग यू कि जो प्लेस है, ये किसने कहा कि द प्लेस ऑफ द यूनिवर्सिटी विट्स एंड सर्टेन कॉमन फीचर्स ट्रीटमेंट वाज हीरोइक एंड थीम्स वर ट्रेजिक सेट बाय एडवर्ड एल्बर्ट हु वर्कड इन एन एक्टिव मैनर रिगार्डिंग क्वीन एलिजाबेथ सेफ्टी। कह रहे हैं कि क्वीन एलिजाबेथ की सेफ्टी के लिए कौन वो थे जिन्होंने काफी एक्टिव वे में काम किया? दैट वाज द फ्रांसिस बेकन। चूंकि फ्रांसिस बेकन एक स्टेट्समैन भी थे, बाद में क्वीन एलिजाबेथ से उनकी पटरी नहीं खाती तो ही वाज पुट इन प्रिजन, उनको जेल में डाल दिया जाता है। नेक्स्ट है कि नोवम आर्गेनम। नोवम आर्गेनम एक फेमस वर्क है। नोवम आर्गेनम किसने लिखा? नोवम आर्गेनम फ्रांसिस बेकन ने लिखा एंड इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्क ऑफ फ्रांसिस बेकन। व्हेन वाज बेकन मेड अटॉर्नी जनरल। बेकन को अटॉर्नी जनरल कब बनाया गया था? 1612 में। और बेकन की डेथ कब होती है? 1626 में। बेकन को अटॉर्नी जनरल कब बनाया गया? 1612 में। अ लेटर ऑफ एडवाइस टू क्वीन एलिजाबेथ अर्नड इंस्टेंट अटेंशन टू विच ऑफ द ऑथर। करें कि एक जो लेटर ऑफ एडवाइस जो दिया गया था क्वीन एलिजाबेथ को और जिसने क्वीन एलिजाबेथ का ध्यान अपनी ओर खींचा, वो कौन सा राइटर था? बेकन नहीं। बेकन की अच्छी पकड़ थी वहां पे। आई हैव टेकन ऑल नॉलेज फॉर माई प्रोविंस। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। आई हैव टेकन ऑल नॉलेज फॉर माई प्रोविंस, ये किसने कहा? बेकन ने कहा। आई हैव टेकन ऑल नॉलेज फॉर माई प्रोविंस वाज सेड बाय हूम? वाज सेड बाय बेकन। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब सिंपल से उन्होंने कहा कि मैंने सारा ज्ञान जो मैंने सीखा, मैंने सारा ज्ञान अपने इर्द गिर्द जो चीजें हैं उन्हीं को देख करके मैंने सीखा। देन यू फाइंड वर्ड की देन यू फाइंड व्हेन डिड बेकन पब्लिश हिज एसेज। बेकन के पहले जो एसेज पब्लिश हुए थे वो कब पब्लिश हुए? 1597। बेकन ने टोटल 58 एसेज लिखा। 10 जो है 1597 में पब्लिश हुआ, फिर 38 1612 में पब्लिश हुआ, फिर जो 10 बचा हुआ था वो 1625 पे आया। 1597, 1612, 1625, टोटल 58 एसेज आए थे। बेकन की स्टाइल एफोरिस्टिक स्टाइल है। बेकन को फादर ऑफ इंग्लिश एसे कहा जाता है। और बेकन की एक अच्छी होल्ड कहाँ पर रही है? एलिजाबेथन कोर्ट में रही है। वो फिलोसफर भी थे, साइंटिस्ट भी थे, और उन्होंने एक किताब लिखा नोअम आर्गेना। हाउ मेनी एक्ट्स आर देयर इन विलियम शेक्सपियर प्लेस। विलियम शेक्सपियर के प्ले कितने एक्ट में लिखे गए? 5 एक्ट में। व्हेन वाज रोमियो एंड जूलियट रिटन। रोमियो और जूलियट कब लिखा गया था? फर्स्ट पीरियड। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ये आपको तब समझ में आएगा जब आप शेक्सपियर का, अगर आप उसका वो करेंगे, पूरा डिटेल्ड स्टडी करेंगे, उसका क्लासिफिकेशन करेंगे, देन यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड।
When was Romeo and Juliet written? Romeo and Juliet were written during the first period. Macbeth hires assassins to murder Banquo's son named. मैकबेथ जो क्या करता है, हायर करता है किसको? बैंको के सन को मर्डर करने के। मैकबेथ हायर्स assassins टू मर्डर बैंको's सन नेम्ड। डू यू रिमेम्बर उसका जो स्पेलिंग था वहां पे क्या था बैंको के बेटे का? ये जो फाइनेंस लिखा गया है, फाइनेंस नहीं था, उसका जो स्पेलिंग था Fliance. वो फियांस, Fliance. FEANC, फिलियंस, FLEANC था, फिलियंस। Fliance, sir. FLEANC. हाँ, FLEANC, आई हैव रिटन FLEANC, फिलियंस। ये फाइनेंस करके नहीं, मैकबेथ हायर करता है एजाजिज हत्या करने के लिए टू मर्डर बैंको सन, बैंको के बेटे का, उसका नाम क्या था? फिलियास था। ये स्पेलिंग मिस्टेक है, दिस शुड बी द करेक्ट स्पेलिंग, फिलियास, जो बच जाता है। मैकबेथ फ्रॉम शेक्सपियर प्ले वाज, मैकबेथ क्या था शेक्सपियर के प्ले में? ग्रेट जनरल था, ये सब कॉमन क्वेश्चन है। ओथेलो क्या थे? गुड कमांडर थे। हैमलेट क्या थे? एक स्कॉलर प्रिंस थे। हु वाज द चाइल्डहुड फ्रेंड ऑफ हेलेना इन मिडसमर नाइट्स ड्रीम, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट। मिडसमर नाइट्स ड्रीम में हेलेना की जो चाइल्डहुड फ्रेंड है उसका नाम क्या? हर्मिया। हु वाज द चाइल्डहुड फ्रेंड ऑफ हेलेना इन अ मिडसमर नाइट्स ड्रीम, जो मिडसमर नाइट्स ड्रीम है उसमें जो है हेलेना की बचपन की दोस्त का क्या नाम है? हर्मिया। विच कैरेक्टर ऑफ शेक्सपियर डिस्क्राइब्स थ्रू आउट लव? ऑरलैंडो एंड रोजालिंड जो है लव, थ्रू आउट लव उसको डिस्क्राइब किया गया है। विच कैरेक्टर ऑफ शेक्सपियर डिस्क्राइब्स लव एट फर्स्ट साइट? सीलिया एंड ओलिवर, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। लव एट फर्स्ट साइट का जो कैरेक्टर डिस्क्राइब किया गया किसके थ्रू? सीलिया एंड ओलिवर। उसके पहले की विच कैरेक्टर ऑफ शेक्सपियर डिस्क्राइब्स थ्रू आउट लव? ऑरलैंडो एंड रोजालिंड। विच प्ले डज शेक्सपियर इंट्रोड्यूस्ड us to the world of fairies with folklore? दैट वाज अ मिडसमर नाइट्स ड्रीम। कह रहे हैं कि शेक्सपियर का वह कौन सा प्ले है जिसमें फेरीज का जिक्र किया गया है, फॉकलॉर भी है, पक भी है, दैट वाज अ मिडसमर नाइट्स ड्रीम। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट। हु इज ट्रेवलिंग विद मैकबेथ व्हेन ही फर्स्ट इनकाउंटर्ड द थ्री विचेस? बैंको याद होगा, बैंको उसके साथ था जब उसकी मुलाकात होती है थ्री विचेस से, जब वो बैटलफील्ड से वापस आते रहते हैं। द मेच्योर कॉमेडी बाय शेक्सपियर, शेक्सपियर के द्वारा जो मेच्योर कॉमेडी लिखा गया, मेच्योर का मतलब परफेक्ट कॉमेडी का जो रहा है, दैट वाज द ट्वेल्थ नाइट। विच ऑफ दिस इज द रोमांटिक कॉमेडी ऑफ शेक्सपियर? ट्वेल्थ नाइट इज द रोमांटिक कॉमेडी ऑफ शेक्सपियर। विच ऑफ दीज आर द डार्क कॉमेडीज, इनमें से कौन सा डार्क कॉमेडीज रहा? मीजर वाज द डार्क कॉमेडीज। हेलेना इज द कैरेक्टर बिलोंग्स टू हुज प्ले? शेक्सपियर के प्ले से हेलेना बिलोंग करती है। हु वाज नोन फॉर हिज ट्रेजेडीज, शेक्सपियर अपनी ट्रेजेडीज के लिए जाने जाते हैं। द ट्रेजिक कॉमेडी एमंग दीज इज, करें जो ट्रेजिक कॉमेडी है इनमें से वो कौन सा है? सिम्बेलिन। अगर यहाँ पे आपका वो होता जूलियस सीजर तो वो भी ट्रेजिक कॉमेडी, तो सिम्बेलाइन और जूलियस सीजर ये ट्रेजिक कॉमेडी रहा। हु वर द यूनिवर्सिटी विट्स, ये सब के सब जो है यूनिवर्सिटी, ये 7 मेंबर यूनिवर्सिटी विट्स के रहे। वो सातों जो लोग रहे, क्रिस्टोफर मार्लो, रॉबर्ट ग्रीन, थॉमस नैश, थॉमस लॉज, जॉन पील, जॉन लाइव, these were the members. So I have done it today. We will meet tomorrow, and I will send some message in group. Just watch. Just